यूक्रेन की तबाही का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एक तरफ सर्दियों में रूस ने हवाई हमले बढ़ा दिए, जिससे सैन्य ठिकानों के अलावा ऊर्जा ठिकानों पर भारी तबाही मच गई। यूक्रेन को उम्मीद थी कि वो सर्दियों में रूस को रोकने के लिए बड़े हमलों को अंजाम दे पाएगा, लेकिन अमेरिका में लगे शटडाउन से हथियार और डिफेंस सिस्टम नहीं पहुंचा पाए जा रहे। ऐसे में यूक्रेन बड़े संकट में घिर गया है। अब रूस कभी भी परमाणु पावर प्लांट पर हमला करके एक बड़ा विस्फोट कर सकता है, जबकि रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों को अंधेरे में पहले से ही डुबो दिया। आप देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन की तबाही का अलार्म रूस ने बजा दिया है। नवंबर का अंतिम हफ्ता या फिर दिसंबर का पहला हफ्ता, कभी भी ज़ेलेंस्की को आत्मसमर्पण करना पड़ सकता है। अगर नहीं किया तो यूक्रेन का संपूर्ण खात्मे का प्लान बी शुरू हो जाएगा। यानी हर सूरत में पुतिन तय कर चुके हैं कि यूक्रेन को अब और मौका नहीं देना है। वैसे भी यूक्रेन खुद ही तबाही के रास्ते पर चल पड़ा है, जिसका सीधा कनेक्शन अमेरिका के शटडाउन से है। ऐसा क्यों, इसकी वजह समझिए। पहली वजह है शटडाउन से अमेरिका में ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप पड़ा है। ऐसे में यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं हो पा रही है। दूसरी वजह है शटडाउन से अमेरिका में आर्थिक संकट है, इसलिए हथियारों का प्रोडक्शन रुकने से भी यूक्रेन को आपूर्ति नहीं हो पाएगी। तीसरी वजह है शटडाउन से अमेरिका रूस यूक्रेन युद्ध से पीछे हट रहा है। ऐसे में रूस को यूक्रेन पर तबाही की खुली छूट मिल गई है। यानी रूस के पास बड़ा मौका है कि वो यूक्रेन को कुछ दिनों में तबाह कर सकता है। इसके लिए उसने हमले भी शुरू कर दिए हैं। तबाही का पहला ट्रेलर दिख गया है, अब फाइनल हमले की बारी है। 3 टारगेट हैं। पहला यूक्रेन के सैन्य ठिकाने, दूसरा यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर, तीसरा यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट। यानी यूक्रेन को अंधेरे में डुबोकर सैनिकों पर हमले किए जाएंगे और फाइनल प्रहार परमाणु ठिकानों पर करके बड़ी तबाही का रोड मैप बनाया गया है। Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. What's your status? Over. हालांकि रेडिएशन फैलने से रूस और आसपास के देश भी चपेट में आएंगे, इसलिए रूस एक एक करके परमाणु प्लांट को निशाना बनाएगा, जिसकी 1-2 यूनिट को ही नुकसान पहुंचाया जाएगा, जिससे रेडिएशन का स्तर कम दूरी तक फैले। ऐसा हुआ तो यूक्रेन पर दबाव बढ़ेगी और ज़ेलेंस्की यूक्रेन को बचाने के लिए पुतिन के सामने घुटने टेक सकते हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिससे तीनों न्यूक्लियर प्लांट में आग लग गई है, जिससे कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है। ज़ेपोरिज़िया प्लांट की 2 यूनिट ठप, खमेलनित्स्की प्लांट की 1 यूनिट नष्ट, रिवने प्लांट की 2 यूनिट ध्वस्त, अभी भी इन इलाकों में हमले किए जा रहे हैं। बर्फबारी के बीच बिजली गुल होने का बड़ा संकट है, क्योंकि रूस ने गैस पाइपलाइन भी कई जगह से तबाह की है, इसलिए गैस सप्लाई रुक गई है। यानी सर्दियां यूक्रेन के लोगों के लिए तबाही का संदेश लेकर आई है। अब अगर परमाणु प्लांट में विस्फोट हुआ तो रेडिएशन फैलने से हजारों जानें जा सकती हैं। जबकि इन प्लांट के बंद होने से यूक्रेन को बड़ा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बंद होने से 700 अरब का नुकसान हो सकता है, जबकि खमेलनित्स्की न्यूक्लियर पावर प्लांट के बंद होने से 200 अरब का नुकसान हो सकता है। वहीं रिन्वे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बंद होने से 300 अरब का नुकसान हो सकता है। यानी करीब 1200 अरब का नुकसान यूक्रेन को हो सकता है। अब सवाल उठ रहा है कि इन हमलों को रोका कैसे जाए, जिससे जान माल का नुकसान बचाया जा सके। इसके लिए 2 ही विकल्प है, या तो रूस पर इतने हमले किए जाएं जिससे वो डिफेंसिव हो जाए, या फिर रूस के हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पैट्रियट की तैनाती की जाए। 27 सिस्टम की खेप ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से मांगी भी है,
लेकिन शटडाउन की वजह से अमेरिका पैट्रियट तुरंत देने से पीछे हट रहा है।